ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ये काला वाला कब करना? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्म
ब्रह्मानन्दं परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सतगुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से लेकर सीता नवमी तिथि तक तदनुसार कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने अक्षय तृतीया के स्वरूप और महत्व के बारे में श्रवण किया। व्यवहारिक और पारमार्थिक धरातल पर अक्षय तृतीया का
जो स्वरूप है, इसके महत्व को समझ करके इसके अनुसार से लाभ उठाना चाहिए। व्यवहारिक धरातल पर अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, उसको बोलते हैं अक्षय। माने जो अविनाशी पदार्थ है, जिसका नाश कभी नहीं होता है, उसको बोलते हैं अक्षय। अक्षय माने अमृत। तृतीया का अर्थ होता है तीन। तो व्यवहारिक धरातल पर अमृत का अर्थ कल आपने श्रवण किया कि जो हमें मरने नहीं देता है, हमारी जीवनी शक्ति को बनाए रखता है, उसको बोलते हैं अमृत। वे कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में जीवनी शक्ति को मरने नहीं देती है, जीवनी शक्ति को बरकरार रखती है? परम पूज्य गुरुदेव ने इसके संदर्भ में उपदेश में निर्देश किया कि जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। जो आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाली चीज है, तीन शरीर में तीन दोष के रूप में त्रिदोष है। स्थूल शरीर में रोग शारीरिक शक्ति को नष्ट कर देती है। सूक्ष्म शरीर में भोग मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती है। और कारण शरीर में शोक ये आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है। आपको एक सही जीवन जीने के लिए तीन शक्ति, तीन प्रकार के बल चाहिए। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है और बल शब्द जो है वो पुल्लिंग है। शक्ति, सामर्थ्य अथवा बल। शक्ति के बिना तो शिव भी सब है, मुर्दा है। आजकल विज्ञान में शक्ति शब्द को ऊर्जा के अर्थ में, एनर्जी के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। और हमारे यहाँ पर शक्ति तत्व जो है संपूर्ण जीवन और सृष्टि का कारक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए शक्ति तत्व को लेकर के सनातन धर्म की परंपरा में बोलते हैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही परम तत्व ब्रह्म की शक्ति कहलाती है। शक्ति तो चाहिए,
जो शक्ति हमारे जीवन में क्रियान्वित होती है, जो शक्ति हमारे जीवन को संचालित करती है, शक्ति का वह स्वरूप जीवनी शक्ति कहलाती है, वाइटल फोर्स। शक्ति के विविध स्वरूप हैं, लेकिन जीवन को चलाने वाली, जीवन को जिंदा रखने वाली, जीवन को क्रियान्वित करने वाली जो शक्ति है उसको बोलते हैं जीवनी शक्ति। एक है शारीरिक शक्ति, दूसरी है मानसिक शक्ति, और तीसरी जो है वो है आध्यात्मिक शक्ति। कम से कम ये 3 प्रकार की शक्ति आपको एक सही जीवन जीने के लिए चाहिए। ये तीनों शक्तियां जिसके जीवन में कमजोर होती है, वे अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है। तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास करके और इसका सदुपयोग करके हम अपने जीवन में जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रगति और इसके बाद परम गति को प्राप्त करते हैं। शरीर के द्वारा जिस शक्ति की अभिव्यक्ति होती है उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। शरीर की शक्ति की शारीरिक शक्ति कहलाती है, और स्थूल शरीर की प्रधानता से शक्ति क्रिया शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। और यही क्रिया शक्ति कर्म का रूप लेकर जब इस कर्म को हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का साधन बना लेते हैं, तब हम इस क्रिया शक्ति से निष्पन्न जो साधना है हम उसको बोलते हैं कर्मयोग की साधना। जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, तो इस सूक्ष्म शरीर में मानसिक शक्ति है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सूक्ष्म शरीर का ये अंग है। सूक्ष्म शरीर माने क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके संघात को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त में पंच प्राण को, पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर के अंग के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो मुख्य हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर का जो मुख्य संघात है, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक शब्द में इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। इन्हीं चारों चीजों को एक शब्द में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मन के द्वारा सोचना, बुद्धि के द्वारा विचार करना, चित्त के द्वारा चिंतन करना और अहंकार के द्वारा गर्व का अनुभव करना, अभिमान करना, ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। तो सूक्ष्म शरीर में विचार की शक्ति की प्रधानता है।
इस स्थूल शरीर में क्रिया शक्ति की प्रधानता है। क्रिया शक्ति का जब सदुपयोग करते हैं वही कर्मयोग की साधना कहलाती है। सूक्ष्म शरीर में विचार शक्ति की प्रधानता है और उस विचार का जब आप सदुपयोग करते हैं, क्योंकि विचार का सामर्थ्य जो है सबके मस्तिष्क में है, लेकिन उस विचार के सामर्थ्य का उपयोग जब जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के संदर्भ में करते हैं, वही विचार शक्ति ज्ञान का रूप लेकर के ज्ञान योग कहलाता है। विचार के द्वारा हम विश्लेषण करते हैं, विचार के द्वारा हम अनुसंधान करते हैं। जब विचार के सामर्थ्य द्वारा आप तत्व का अनुसंधान करते हैं, तत्व का विवेक करते हैं, वह तत्व का अनुसंधान, वह तत्व का विचार या तत्व का विवेक ज्ञान योग कहलाता है। ये मुक्ति का साधन बन जाता है, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का साधन बन जाता है। सूक्ष्म शरीर के भीतर है कारण शरीर, और कारण शरीर के अंदर जिस शक्ति की अभिव्यक्ति होती है हम उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति। आत्मविश्वास और आत्मबल ये आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जिस बल के द्वारा आप अपने जीवन को स्थिर और शांत रखते हैं, जीवन की ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, जहां पर भौतिक कोई सुविधाएं आपके जीवन की रक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां पर जिस बल से, जिस शक्ति से आप अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखते हैं, वो कारण शरीर की शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मबल ही है। उस शरीर के बल को शारीरिक बल बोलते हैं, मानसिक शक्ति को मनोबल बोलते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को आत्मबल बोलते हैं। ये तीनों प्रकार की शक्तियां, तीनों प्रकार के बल आपको एक सही जीवन जीने के लिए चाहिए। कारण शरीर में जो है ना, इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, और यही इच्छा शक्ति, भावनात्मक शक्ति जब श्रेष्ठ आदर्श
सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पित होती है। इसी को बोलते हैं भक्ति। आपकी भावनात्मक संबंध, आपका भावनात्मक संबंध जब श्रेष्ठ सत्ता के प्रति, सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पित होती है, तब हम उसको बोलते हैं भक्ति। और यही जो कारण शरीर में भावनात्मक सामर्थ्य है, कारण शरीर में जो भावना है, यही भावना जब भक्ति का रूप ले लेती है, यही भक्ति मुक्ति का साधन बन जाता है। तो एक है क्रिया शक्ति जो स्थूल शरीर में है, स्थूल शरीर की प्रधानता से है क्रिया शक्ति। यही क्रिया शक्ति कर्मयोग साधना के रूप में परिणत होता है और मुक्ति का साधन बनता है। दूसरा विचार शक्ति है। विचार शक्ति सूक्ष्म शरीर में है। यही विचार शक्ति ज्ञान योग के रूप में परिणत होता है, जो मुक्ति का साधन बनता है। और तीसरी है इच्छा शक्ति। यही इच्छा शक्ति भावनात्मक शक्ति के रूप में भक्ति का रूप धारण करती है और यही भक्ति फिर मुक्ति का साधन बन जाता है। तीनों शरीर में ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं। तीन शरीर से तीन प्रकार की शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है और इन्हीं तीनों प्रकार की शक्तियों का सदुपयोग करने पर, क्योंकि तीनों प्रकार के शरीर में जो तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, कम या अधिक सबके पास है। तीनों शरीर में, तीनों शरीर से संबंधित यह जो तीन प्रकार की शक्ति है, ये अपने आप ही मुक्ति का साधन नहीं बनती। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का साधन अपने आप नहीं बनता। यदि क्रिया शक्ति स्वयं कर्मयोग के रूप में परिणत हो जाती, यदि विचार शक्ति स्वयं ज्ञान योग बन जाता और जो भावनात्मक शक्ति है यह स्वयं भक्ति का रूप धारण कर लेती, तो सभी जीवों का, सभी लोगों का कल्याण कब का ही हो गया होता, सभी मुक्त हो गए रहते। क्रिया शक्ति को कर्म योग का रूप देना पड़ता है, कर्म योग के रूप में उसको ढालना पड़ता है, इस विज्ञान को सीखना पड़ता है। यह बिना गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन का नहीं हो सकता कि कोई अपने भीतर की क्रिया शक्ति को कर्मयोग के रूप में परिणत कर ले। क्रिया शक्ति को कर्मयोग के रूप में परिणत करने का विज्ञान ही कर्मयोग है। ये शास्त्र और सद्गुरु के मार्गदर्शन में आपको जानना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तब ये मुक्ति का साधन बनता है। उसी प्रकार से विचार शक्ति सबके पास है, कम या अधिक, लेकिन ये विचार शक्ति अपने आप ही ज्ञान नहीं बन जाता। संसार के ढेर सारे विचार आपके दिमाग में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहता है।
विचार तो चलते ही रहता है दिमाग में। कई बार विचार तो ऐसे बेतरतीब तरीके से चलता है, विचार के कारण से आप मानसिक तनाव में आ जाते हो। विचार के कारण से कई बार आप इतने उलझ जाते हैं कि मानसिक विक्षेप और पागलपन के शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो अपने आप विचार ज्ञान योग नहीं बनता। विचार के सामर्थ्य को ज्ञान योग में ढालने के लिए, विचार को ज्ञान योग के रूप में परिणत करने के लिए आपको शास्त्र और सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विचार को ज्ञान योग में परिणत कर लेने का विज्ञान ही ज्ञान योग है। इसको सीखना पड़ता है, इसको समझना होता है, तब आपका विचार ज्ञान योग के रूप में परिणत होता है और वही ज्ञान योग मुक्ति का साधन है। वैसे ही कारण शरीर से संबंधित जो भावना की शक्ति है, ये भावना की शक्ति भाव का प्रयोग ममता और मोह के रूप में तो सभी कर रहे हैं। ये भावना स्वतः भक्ति नहीं बनती। सबके अंदर जो भावना की शक्ति है, ये तो ममता और मोह के रूप में ही केवल काम करता है। और सभी लोग जानते हैं कि ममता और मोह ये दोनों बंधन का कारण है, मुक्ति का साधन नहीं बनता। हम अपने अंदर भावना की शक्ति को कैसे भक्ति में परिणत करते हैं, ये तो आपको गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन में जानना सीखना होता है। केवल भावना ही मुक्ति का साधन नहीं बनते, केवल विचार ही मुक्ति का साधन नहीं बनता, और केवल क्रिया शक्ति कर्म ही मुक्ति का साधन नहीं बनता। आज तो अज्ञानता के कारण से मनुष्य के जीवन में बंधन का यही तीन कारण, ये तीनों अज्ञानता के कारण से मनुष्य ने स्वयं को बंधन का कारण बना लिया है। क्रिया शक्ति को कर्म बंधन के रूप में, विचार शक्ति को मानसिक तनाव के रूप में, कामना बंधन के रूप में, इच्छा शक्ति को अज्ञानता और अविद्या के बंधन के रूप में। ये तीनों ही चीजें आज बंधन का कारण, बंधन का हेतु बना हुआ है मनुष्य के लिए। सत्संग के द्वारा आपको इसका परिज्ञान होता है, इसकी जानकारी आपको मिलती है कि जिसको अभी आप अपने जीवन में बंधन का कारण बनाए हुए हैं, यही जीवन के मुक्ति का साधन कैसे बन सकता है। जिस क्रिया शक्ति को आपने कर्म का बंधन बना लिया है, इसको हम कर्मयोग के रूप में परिणत करके मुक्ति का साधन कैसे बना सकते हैं। सत्संग में इसका परिज्ञान होता है। सद्गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन में हम इस विज्ञान को जान पाते हैं और सीख पाते हैं।
जो विचार है, इस विचार को ही अभी आपने बंधन का कारण बना लिया है, अज्ञानता के कारण। और यही विचार किस प्रकार से मुक्ति का साधन बन जाता है, यही विचार किस प्रकार से ज्ञान योग का रूप ले लेता है, इसका परिज्ञान आपको इसी सत्संग में इसका परिज्ञान होता है। सद्गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन में आप इस चीज को सीख पाते हैं कि हम अपने ही विचार शक्ति को मुक्ति का साधन कैसे बनाते हैं। अभी अज्ञानता के कारण से आपने अपनी भावनात्मक शक्ति को भी, अपनी भावना को भी ममता और मोह का रूप देकर के इसको जीवन के बंधन का कारण बना लिया है। लेकिन इसी भावना शक्ति को हम कैसे मुक्ति का साधन बना लेते हैं, भक्ति का रूप दे देते हैं, इसका परिज्ञान इसी सत्संग में होता है। सद्गुरु और शास्त्र के सानिध्य में, मार्गदर्शन में आप अपने ही भीतर भावना की शक्ति को भक्ति का रूप देकर मुक्ति का साधन बना लेते हैं। सीधी सी बात है, एक व्यवहारिक उदाहरण है, जल है। उस जल का यदि आप सही ढंग से प्रयोग करने के लिए सीख लें, उस जल से आप लाभ उठा सकते हैं। यदि अथाह जल है, यदि आप तैरने के लिए सीख लें, उस जल को आप पार कर सकते हैं। यदि जल का प्रयोग करने के लिए आप नहीं जानते हैं, तो उस जल के बिना आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि आप उस जल का अथाह रूप नदी और समुद्र के रूप में है, अथाह जल की राशि के बीच यदि आप खड़े हैं, तैरने के लिए आप नहीं जानते हैं, तो उसी जल में आप डूब करके मर भी सकते हैं। इस संसार को कहा गया है भवसागर। अथाह जल राशि है। इसको कैसे पार करेंगे? और पार करने के लिए यदि आप नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, इसीलिए इस भवसागर में आदमी, इस भवाटली में आदमी जन्मों जन्मों से एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जागृत जीव परा भवकूपा। इस भवकूप में, इस भवसागर में, इस भावाचली में नाना प्रकार के दुखों को ये अनादिकाल से झेल रहा है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जल बीज नील ग्यासी मोही सुनी सुनी आवत हासी। जल के बीच ही यदि कोई मछली प्यासी मर रही है, तो सुनकर की हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी? परमात्मा ने केवल आपको इस सृष्टि में जीवन ही प्रदान नहीं किया है, इस दुखमय संसार से मुक्त होने के लिए साधन भी प्रदान किया है। सबसे पहला साधन तो करी भाग मानुष बन पावा। सब हुक करी करुणा नर लेही, ईस लेत लिन हेतु सनेही।
करुणा करके परमात्मा ने कबहू तो करी करुणा नर देही, मनुष्य का शरीर प्रदान किया। ये सबसे बड़ा साधन है। नर तनु भव बारिधि कहूं मेरो, भगवान श्री राम ने अयोध्यावासी के प्रति रामचरितमानस में कहा कि इस भवसागर को पार करने के लिए, इस भवाटवी को पार करने के लिए, इस दुखमय संसार से उबरने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है नर तनु। नर तनु माने मनुष्य का शरीर, और ये मनुष्य का शरीर आपको ऐसे ही नहीं मिला है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कर्म उत्तम था नरतन जो पाया। कर्म उत्तम था नरतन जो पाया, आलसी होके हीरा कमाया, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, काफी सारी जगह तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, काफी सारी जगह तू न जागा। जिस अमृत को, जिस अक्षय तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन एक महान अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है, यदि अज्ञानता के कारण से आलस्य में इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा, पश्चाताप के सिवा आपके हाथ में क्या रह जाएगा। तो कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, ये नर्तनों, ये मानव का जीवन उत्तम कर्म के कारण से आपको प्राप्त हुआ है। और दूसरी चीज है कबहुक करी करुणा नर दे, परमात्मा की करुणा के कारण से, ईश्वर की कृपा के कारण से आपने इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया है। यह जीव आकर 4,84,000 योनि धर्मत, यह जीव अविनाशी, हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव तो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्मों जन्मों से भटक रहा है, उसमें कबहुक करी करुणा नर दे, ईस देत बिनु हेतु सने। ईस देत, ये भगवान कृपा करके आपको, इस जीव को, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते हुए इस जीव को नर तनु कबहुक करी करुणा नर दे, ये मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं परमात्मा। एक महान अवसर है आपके लिए जो आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। ये परमात्मा का अनुपम उपहार है आपके लिए। फिर भी आप दिन दुखारी होकर के जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे अज्ञानता और मूर्खता नहीं तो और क्या है। इस भवसागर को पार करने के लिए परमात्मा ने साधन भी दे रखे हैं आपको, जिसमें सबसे पहला साधन है परिभाग मानुष तन पावा। और जो दूसरा साधन है ना, जहां पर आप मनुष्य शरीर की महत्ता को, मानव जीवन की दुर्लभता को समझ पाते हैं, ये दूसरा साधन यही जो अभी आप कर रहे हैं, सत्संग, सत्संगति, ये दूसरा साधन है। क्योंकि मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, चाहे तो मानव अब आगे के साधन का उपयोग करके वह इस भवसागर से तर सकता है। भवसागर से तरने का मतलब है कि
इस भव सागर की चपेट में आकर के जो आप अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों को झेल रहे हैं, आप अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर सकते हैं। भव सागर करने का मतलब यही है। भव सागर माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है ना, ये दुखालय है। दुखालयम दुख का घर है। अशाश्वतम, और ये अशाश्वत है माने क्षणभंगुर है, अनित्य है। इतना ही संसार से आप चिपके रहे, मृत्यु का एक झटका सब कुछ छुड़ा दे, यही सच है। जो संसार दुख का घर है, जो विचारवान है, जो विचार शक्ति का उपयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उनको तो ये संसार दुखालयम दुख का घर ही दिखता है। और जो अविचारक, जो अविवेकी है, अज्ञानी है, जो अपने विचार का सूक्ष्म प्रयोग ही नहीं करता, तो उनको तो निष्ठा में भी अमृत का भ्रम हो जाता है। जो विष है उसी को अमृत मान लेता है। विष तो विष ही है और अमृत तो अमृत ही है। जो नित्य है वह नित्य ही है, जो अनित्य है वह अनित्य ही है। यदि अपनी बुद्धि भ्रम के कारण से आसार, अनित्य, क्षणभंगुर चीजों को आप शाश्वत मान लें, नित्य मान लें और सुख रूप मान लें, तो आपकी केवल मान लेने से अनित्य नित्य नहीं हो जाएगा। जो दुख रूप है वह सुख रूप नहीं हो जाएगा। जो क्षणभंगुर है वह अस्थायी नहीं हो जाएगा। आपके विचार करने में दोष है। विचार करने के लिए आपको नहीं आ रहा है। जो विचारवान है वे विचार करके, तत्व का अनुसंधान करके वो तो इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। अशाश्वतम दुखालय। जिस संसार में तुम फंसे हुए हो ना, जिस संसार से तुम बसे हुए हो ना, ये अशाश्वत है। ये अस्थायी रूप से टिकने वाली चीज नहीं है। ये क्षणभंगुर है, अनित्य है। दुखालयम यह दुख रूप है और दुख का घर है। इसीलिए इसको कहा गया है भव सागर। इससे तो उबरना सब कोई चाहता है, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता। उबरने के लिए परमात्मा ने साधन भी दे रखे हैं। अज्ञानता के कारण से आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जानबूझ करके हम विष पी रहे हैं ना। भगवान ने आपको देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण से संपन्न जीवन प्रदान किया है। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण विशिष्ट जो जीवन आपका है, इसमें 3 प्रकार के सामर्थ्य तो हैं। चाहे तो इस तीनों प्रकार के सामर्थ्य का सदुपयोग करके आप इस भव सागर से उबर सकते हैं, इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस मानव शरीर को संभालना होगा, इसकी महत्ता को समझना होगा, क्योंकि ये सबसे पहला साधन है। नर तनु भव बारिणी कौंतेय। और दूसरा जो साधन है ना, उसको अपनाना होगा। और दूसरा साधन है सत्संगति। सत्संगति में आकर के आपको अपने जीवन का वह विज्ञान प्राप्त होगा कि जो परमात्मा ने आपको जीवन प्रदान करने के साथ साथ इस अशाश्वत और दुखमय संसार को पार करने के लिए साधन दे रखे हैं। उस साधन का तुम उपयोग कैसे करोगे?
इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना में स्पष्ट रूप से निर्देश कर दिया कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ज्ञान। वो साधन आपके पास है, कहीं बाहर से लाना नहीं है, आपके पास ही है। उसका उपयोग करने के लिए सीखना है। क्रिया शक्ति आपके अंदर है, विचार शक्ति आपके अंदर है, इच्छा शक्ति आपके अंदर है, शरीर का बल आपके अंदर है, मानसिक बल आपके अंदर है, आत्मबल आपके अंदर है। उसको बरकरार कैसे रखना है ये सीखना है, उसका उपयोग कैसे करना है ये जानना और सीखना है। ये दोनों चीजें, उसको जानना और उसका उपयोग करने के लिए सीखना, ये दोनों चीजें आपको कहां से प्राप्त होएगी? सत्संगति से। सत्संगति, सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ज्ञान। ये दूसरा साधन है सत्संगति। मानव का शरीर प्राप्त हो जाना ये पहला साधन है, ये आपको प्राप्त। इसी मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की शक्तियां आपके शरीर के अंदर ही सन्निहित है। उन्हीं 3 प्रकार की शक्तियों को हम किस प्रकार से सदुपयोग करके मुक्ति का साधन बना लेते हैं, इस दुखमय संसार से पार जाने का हम साधन कैसे बना लेते हैं, इसका परिज्ञान जहां पर होता है हम उसको बोलते हैं सत्संगति। ये है दूसरा साधन। तीसरा साधन क्या है? तीसरा साधन भगवान स्वयं कहते हैं करण धार सदगुरु तीर्थ नावा। रामचरितमानस कहा कि तीसरा साधन जो है ना वो है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। इसी चीज को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कहा गया है। ताकि 3 दुर्लभतम साधन है। 3 दुर्लभतम साधन में सबसे पहला साधन क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना। दूसरा साधन क्या कहा? मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा का होना। और उसी मुमुक्षा की जगह मैंने आपको कहा सत्संगति, क्योंकि बिना सत्संगति का मुमुक्षा नहीं होती। मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष पाने की इच्छा। ये मानव का शरीर मोक्ष प्राप्त करने के महान साधन के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। ये आप कैसे जाने? इसका ज्ञान आपको कैसे होगा? इसकी जानकारी कैसे आपको होगी? वो तो सत्संगति से होगी। इसीलिए मुमुक्षा ये सत्संगति से आती है। तो मुमुक्षत्व की जगह हम दूसरे साधन के रूप में क्या कहते हैं? सत्संगति को। सत्संगति, मुमुक्षत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा आपके हृदय में जागृत होती है। कैसे? इस सत्संगति से। क्योंकि जितने भी प्रकार के मोक्ष के साधन हैं उनका परिज्ञान, उनकी जानकारी सर्वप्रथम आपको होती है सत्संगति है। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। क्योंकि सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सत्संग की गंगा में यदि डुबकी नहीं लगाया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। इसीलिए मुमुक्षत्व, जो मुमुक्षा है, ये मुमुक्षा तो बनती है सत्संगति से। ये जीवन, मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ साधन है। ये समझ भी आपको कहां आएगी? सत्संगति से।
तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और तीसरा दुर्लभतम साधन हमारे शास्त्र में बतलाए गए महापुरुष संश्रया। महापुरुष संश्रया का मतलब होता है महापुरुषों का सानिध्य, माने सद्गुरु का सानिध्य। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस दुखमय संसार को पार करने के लिए जिस अंतरंग साधना करने की आवश्यकता होती है, जिस अंतर मार्ग पर चलना होता है, ये अंतरंग साधना और अंतर मार्ग पर चलना, इसकी युक्ति बिना सद्गुरु की प्राप्त नहीं होती है। सत्संगति में किसी भी चीज का परोक्ष ज्ञान होता है, सामान्य रूप से उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन परम तत्व, परमात्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान जिस अंतरंग साधन के द्वारा अंतर्मार्गी होने पर संपन्न होता है, उसकी युक्ति, उसकी विधा, उसका प्रशिक्षण तो हमें सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। इस भव सागर को पार करने के लिए यदि मनुष्य का शरीर एक नौका है, तो आपके इस मनुष्य जीवन रूपी नाव का जो नाविक है वो कौन है? तो कर्णधार सद्गुरु। आपके जीवन रूपी नाव के कुशल नाविक, दृढ़ नाविक, कर्णधार और कोई दूसरा हो नहीं सकते सिवाय सद्गुरु के। ये भगवान का वचन है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। नावा माने नाविक, नाव को खेने वाला, नाव को खे करके किनारा लगाने वाला, उसको बोलते हैं नाविक। तो संसार के बीच मझधार में आपकी जीवन नैया डमाडोल है। बिना गुरु का बोलो मानव, कौन सही जीवन जी पाया है? होकर मूर्ख पशु और दानव, व्यर्था जन्म कमाया है। यह तन किसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। ये जो भव सागर है ना, ये जो भव निधि है, ये दुखमय जो संसार है, इसको तरने का, इसको पार जाने का जो अंतिम साधन है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अब यहाँ पर अंतिम मुहर लगा रहे हैं कि बिना गुरु का कोई भी व्यक्ति इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। और यदि आपके अंदर सही भक्ति है, परमात्मा आपके जीवन में किन्हीं न किन्हीं महापुरुषों को सद्गुरु के रूप में पदार्पण कराते ही कराते हैं। ईश्वर ने केवल आपको जीवन ही प्रदान नहीं किया, इस सृष्टि के धरातल पर, इस सृष्टि के रंगमंच पर आपके जीवन को ही केवल उन्होंने नहीं उतारा। यहाँ जीवन को जी करके हम कैसे इस भव सागर को पार कर जाएंगे, मुक्त होने का साधन भी बतलाया। यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो भगवान अब अंतिम में कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, नर समाज अस पाई।
नर समाज माने मनुष्य। अष्टपाई माने इन साधनों को जो परमात्मा ने आपको जीवन प्रदान करने के साथ साथ इस जीवन से मुक्त होने के लिए, इस दुखमय संसार से मुक्त होने के लिए जो मुक्ति के साधन भी बतलाए दिए हैं, प्रदान कर दिए हैं, इसको पाकर के भी जो न करे भवसागर, नर समाज अष्टपाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मा अनगति जाए। भगवान तो फटकार लगाते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति तो मानो आत्मा हत्यारा ही है, जीते जी अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। कठोपनिषद, हाँ कठोपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन में किसी कोई बड़ी हानि नहीं है। जो मनुष्य जीवन पाकर के भी स्वयं को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, आत्मबोध करने का प्रयास नहीं कर रहा है, इस दुख में संसार से पार जाने का जो साधन बतलाया गया है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। कहा कि महती जिनस, इससे बढ़कर की दूसरी कोई हानि नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मानो कि वह व्यक्ति आत्म हत्यारा ही है, आत्मा की अमरता का बोध कर सकता था। जो अमृत तत्व है इस मरण धर्मा शरीर के अंदर, शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरने वाला है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो अमृत तत्व है आत्मा, इसको ये प्राप्त कर सकता था, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता था, इसको जान सकता था, लेकिन इसको जानने का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। तो आत्मा हम गति जाए, ये तो आत्म हत्यारा ही हुआ। क्योंकि अंतिम समय में इस आत्मा की अमरता को न जान करके आत्मा को जन्मने और मरने वाला समझ करके ही इस दुनिया से चला गया, तो आत्मा हत्यारा ही तो हुआ। सोकृत निंदक मंदमती, कहा कि मनुष्य के शरीर में रह करके मनुष्य स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा परिभाग मानुष तन पावा, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही 84 लाख प्रकार की योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव तन का, मनुष्य जीवन का प्राप्त होना हुआ, और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मुक्ति के साधन का उपयोग इसने यदि नहीं किया, इस महान काम को करने के लिए ही मानव का शरीर मिला, उस महान काम को नहीं किया और संसार के सारे कामों को किया। घर बनाया, द्वार बनाया, बच्चे को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कराया, सब कुछ किया। मानव का शरीर, मनुष्य का जीवन जिस चीज के लिए मिला था, जिस महान काम को करने के लिए मिला था, वही नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे? उनके इस किए हुए कर्म को उनके किए गए कर्म को क्या संज्ञा देंगे, क्या नाम देंगे, और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वह आदमी बुद्धिमान है। इस महान काम को करने के लिए मानव का शरीर आपको मिला, जिस महान काम को करने के लिए ही परमात्मा ने मानव का शरीर प्रदान किया, तो मानव का शरीर प्राप्त करके, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके संसार के सभी कामों को आपने किया,
लेकिन जिस उद्देश्य से मानव का शरीर मिला वही आपने नहीं किया। तो वैसे आदमी को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, उसको बुद्धू कहा जाता है। हाँ, अपनी मूर्खता के कारण से वे स्वयं को अपने आप में बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, लेकिन दरअसल में है वो बुद्धू। और ये बात हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम कहेंगे तो आप बुरा भी मान जाएंगे। ये बात कह रहे हैं भगवान अपने अयोध्यावासी को, और अयोध्यावासी के बहाने सभी लोगों के लिए उपदेश है। भगवान कह रहे हैं सो कृत निंदक मंदमति। मंदमति, वो मंदमति वाला है, माने बुद्धू है। वो अपने आप में अपने को जितना होशियार कह ले, जितना बुद्धिमान कह ले, लेकिन दरअसल में है वो मंदमति है, तो वो बुद्धू ही। उसकी मति मारी चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को समझाया, कामस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपंचन्ति अनदेशाः। संसार के भोगों की कामना से जिसकी बुद्धि आक्रांत हो चुकी है, जिसकी मति ही मारी चली गई है, जिसका ज्ञान का ही हरण हो गया है, संसार के भोगों की कामना के कारण, संसार के भोगों की कामना के कारण जिसकी मति मारी चली गई है, जिसके ज्ञान का हरण हो चुका है, हृत ज्ञाना, जिसके ज्ञान का हरण हो गया है। प्रपंचन्ति अनदेशाः, वही अपनी आत्मा को नहीं जान करके बाहर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। संसार की भोगों की कामना को पूरा करने के लिए तथाकथित अन्य देवी देवताओं की पूजा करने रहता है, लेकिन जिस महान कार्य को करने के लिए मानव का शरीर मिला, वो काम जो आत्मानुसंधान करने का है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का है, वो काम कर ही नहीं रहा है। ऐसी पूजा वो कर ही नहीं रहा है, वो साधना कर ही नहीं रहा है। तो मंदमति, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि समझना कि उसकी मति मारी चली गई है, उसके ज्ञान का हरण हो चुका है, उसकी बुद्धि मारी गई है। और यहां भगवान श्री राम कह रहे हैं सीधे मंदमति, वो बुद्धू है। जिस महान कार्य को करने के लिए मानव का शरीर मिला, उसको न करके संसार के और सारे कर्मों को वो जीवन भर करता है। तो उनके किए हुए कर्मों की क्या संज्ञा देंगे आप? तो भगवान क्या कहते हैं, सुकृत निंदक। ऐसे मनुष्यों के द्वारा संसार के ढेर सारे कामों को करने के बावजूद भी सुकृत निंदक, उनके द्वारा किया गया जो भी कुछ है वह प्रशंसनीय नहीं है। निंदक, वो निंदनीय है। हाँ, मूर्खों की जमात होगी तो प्रशंसा ही करेगी। क्योंकि जो हाल तुम्हारा वो हाल मेरा। चोर चोर मोसेरा भाई, कहावत चरितार्थ हो जाती है। लेकिन भगवान के वचन के प्रमाण से देखें, बुद्धिमानों के विचार से देखें, तो वो तो कहेंगे कि जिस महान कार्य को करने के लिए मानव का शरीर मिला, उस काम को छोड़ करके दुनिया के सारे कामों को तुमने किया। तो दुनिया के वो सारे काम जो तुमने किया, सुकृत निंदक। हाँ, दुनिया के कामों को करते हुए, दुनिया के कामों को कर्तव्य बुद्धि से करते हुए, यदि तुम मानव जीवन जिस चीज के लिए मिला है
उस महान कार्य को भी करने का यदि तुम प्रयत्न करते हो तो फिर तुम्हारे कार्य की प्रशंसा हो सकती है, फिर तुम बुद्धिमान कहला सकते हो। लेकिन जिस महान उद्देश्य से, जिस मुख्य कार्य के लिए ये मानव का शरीर मिला है, वही महान कार्य नहीं हो रहा है और बाकी दुनिया के सारे कार्य हो रहे हैं। और आप सोचते हैं कि शास्त्र मेरी प्रशंसा करें, महापुरुष मेरी प्रशंसा करें, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा शास्त्र नहीं करता है, ऐसे लोगों की प्रशंसा महापुरुष नहीं करते। भगवान तो कह रहे हैं कि सुकृत निंदक। यदि इस संसार के सागर को पार करने का जो साधन बतलाए गए हैं, उस महान कार्य को तुम नहीं करते हो और संसार के सारे कार्यों को करते हो, तो संसार के सारे कार्यों को करना सुकृत निंदक, वह निंदनीय ही है, वो प्रशंसा के पात्र नहीं। तो उनके कार्य निंदनीय हो गए और करने वाला वह व्यक्ति हो गया मंदमती अर्थात बुद्धू। लेकिन जो इस संसार में रहकर अपने कर्तव्य बुद्धि से संसार के कार्य को भी करता है, कर्तव्य बुद्धि से, धर्म बुद्धि से, लेकिन उसको सत्संग में आने के कारण से उनकी समझ इतनी पक्की हो गई है, अब वो इस चीज को भली भांति जान लिया है कि इस मानव शरीर का जो मुख्य कार्य है, इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस दुखमय संसार से पार जाने के लिए जो मुक्ति के साधन बतलाए गए हैं, उसकी साधना करना, इस साधना को भी वो कर रहा है। तो सत्संग और साधना, ये दो चीजें अब उनके जीवन का, जीवन रूपी ये जो धारा चल रही है सृष्टि में, उसकी जीवन की जो धारा चल रही है, उनकी जीवन की धारा अब उनकी चल रही है सत्संग और साधना, इस दो किनारा से होकर। तो जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। यदि उन्होंने सत्संगति में साधन सुंदर ध्यान ये तीनों चीज पाया है, अब उनके जीवन की धारा कैसे चल रही है? साधन से, संयम से, योग से। जीवन की धारा को वो चला रहा है साधना और सत्संग इन दो किनारा से। साधना और सत्संग इन दो किनारा से जिनके जीवन की धारा चल रही है, उसी का जीवन एक दिन इस जीवन की यात्रा को करते करते जीवन की पूर्णता तक अवश्य पहुंच जाता है। वही एक दिन अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिनके जीवन की धारा साधना और सत्संग इस दो किनारा होकर के ही नहीं चल रहा है, तो उनके जीवन की ऊर्जा तो बिखर जाती है। सत्संगति में साधन सुंदर ध्यान की प्राप्ति हो। सद्गुरु के सानिध्य में हम अपने भीतर अंतरंग साधन का अभ्यास करते हैं और अपने स्वरूप की ओर चलते हैं, तब जाकर के आपको अपने परमात्म स्वरूप का ज्ञान होता है। उपनिषद घोषणा करता है कि जब तक आपको अपने परमात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लिखे ज्ञानात् न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं होती। जब तक यह जीव अपने परमात्म स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक
वह इस दुखमय संसार से पार नहीं जा सकता। इस दुखमय संसार से वह मुक्त नहीं होता। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, केवल यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप के अप्रोक्ष ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति करता है, माने मोक्ष की प्राप्ति करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही ये निर्देशित किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। यही जो आपका परमात्म स्वरूप है, यही अमृत तत्व है, यही अविनाशी तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तीन प्रकार की साधनाओं का उपयोग करके इस अविनाशी आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाना सही माने में अक्षय किया है। व्यवहारिक धरातल पर अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है अक्षय माने अमृत। अमृत का जो व्यवहारिक स्वरूप है, जो हमको मरने नहीं देता, हमारी जीवनी शक्ति को बना करके रखता है। और जीवनी शक्ति को बनाए रखने का मतलब है कि आपके शरीर में, तीनों शरीर में जो तीनों प्रकार की शक्ति है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, इसको बरकरार रखना। और ये तीनों प्रकार की शक्ति जिस कारण से नष्ट होती है, इसका भी परिज्ञान होना चाहिए। तो शुरू में ही मैं बता करके आया कि इस स्थूल शरीर में जो रोग है वो शारीरिक शक्ति को नष्ट कर देती है। सूक्ष्म शरीर में जो मानसिक शक्ति है, तो सूक्ष्म शरीर दिमाग के अंदर जो भोग के कीटाणु है, जैसे स्थूल शरीर में रोग के कीटाणु है, तो सूक्ष्म शरीर दिमाग में भोग के कीटाणु भी कुलबुलाते रहता है। स्थूल शरीर का इलाज करना आसान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का इलाज करना ये आसान नहीं है। सूक्ष्म शरीर दिमाग के अंदर जो भोग के कीटाणु हैं, यही आपके मानसिक सामर्थ्य को, आपकी बौद्धिक क्षमता को नष्ट कर देती है। भोग के कीटाणु जब कुलबुलाते हैं ना, जैसे कि शरीर के अंदर रोग के कीटाणु जब बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर जब जांच करता है, कम से कम आपके शरीर में 50% से अधिक रोग के कीटाणु सक्रिय हो जाते हैं, तब आपके शरीर में रोग का प्रगटीकरण होता है। जांच पड़ताल में वो चीजें आती है कि आपके शरीर में रोग लग चुके हैं। 50% रोग के कीटाणु सक्रिय होने के बाद ही पता चलता है कि हमको रोग लग गया है। सोचिए, केवल 50% ही चांस है आपका बचने का। 50% तो रोग के कीटाणु सक्रिय हो जाने पर डॉक्टर के द्वारा ये टेस्ट में ही पता चल पाता है कि रोग लग चुका है। उसके पहले तो पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में जो भोग के कीटाणु हैं, जब वो कुलबुलाता है ना, उसके कुलबुलाने के कारण से मानसिक विकार प्रकट होते हैं। और मानस विकार के रूप में 5 चीजें मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कहीं कहीं सद्विकार भी बतलाया गया है। पंच विकार कौन कौन है? पंच मानस विकार, जिसको हम कहते हैं कि भोग के कीटाणु। पंच मानस विकार के रूप में है, पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 मानस विकार हैं। इसी को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भोग के कीटाणु। यही आपके समस्त मानसिक शक्तियों को, बौद्धिक क्षमताओं को विनष्ट कर देती है।
इसके बाद कारण शरीर में शोक के कीटाणु है, और कारण शरीर में जो शोक का कीटाणु है ये आपके आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को खा जाती है। वह व्यक्ति अपने भीतर के आत्म प्रकाश का कभी अनुभव ही नहीं कर पाता। आत्म प्रकाश की अनुभूति से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक शक्ति आत्मविश्वास और आत्मबल के रूप में सर्वप्रथम काम करता है आपके अंदर, और वो आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में तो त्रिदोष केवल बतलाया गया ना, रोग की उत्पत्ति के कारण को बतलाया गया कि त्रिदोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तृतीया का मतलब यही तीनों दोष। अक्षय का अर्थ है व्यवहारिक धरातल पर अमृत। अमृत का व्यवहारिक अर्थ होता है जो हमें मरने नहीं देता। हमें मरने नहीं देता माने हमारी जीवनी शक्ति को बरकरार रखता है। तो हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाली कौन चीज है? तो प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद कहता है वो त्रिदोष है, जो आपके शरीर के सातों प्रकार के धातु को दूषित करता है, कमजोर करता है। वो त्रिदोष है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। यह जो त्रिदोष है ना, इस त्रिदोष को दूर करने के लिए 3 उपाय कल मैंने आपको बतलाया, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने 5 तत्वों के आधार पर, नीचे पृथ्वी तत्व, ऊपर आकाश तत्व, बीच में जो 3 तत्व हैं, ऊपर से वायु तत्व, बीच में अग्नि तत्व और इसके बाद तीसरा जल तत्व। इसी तीनों तत्व से संबंधित 3 प्रकार के दोष है ना। वायु तत्व से संबंधित वात दोष, वायु तत्व का ठीक ढंग से आप प्रयोग करें तो वात दोष की निवृत्ति होती है। जल अग्नि तत्व से संबंधित पित्त दोष है। अग्नि तत्व का यदि समुचित प्रयोग आप करें, जो इस मंच के द्वारा बताई जाती है, और कल मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया, आपके पित्त दोष की निवृत्ति हो जाती है। जल तत्व से संबंधित कफ दोष है, और यदि जल तत्व का सही ढंग से आप प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है। इसको बोलते हैं कृपया। 3 दोष है, 3 दोष को निवृत्त करने के जो 3 साधन, तीनों तत्वों का प्रयोग के रूप में साधना बतलाई गई है, इसी को बोलता है तृतीया। अक्षय तृतीया, हमारी जीवनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले जो ये 3 साधन है, 3 तत्वों का प्रयोग करने के रूप में, हम इसको बोलते हैं व्यवहारिक धरातल पर अक्षय तृतीया। परमार्थ धरातल पर अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी तत्व। अक्षय माने अमृत तत्व। परमार्थ धरातल पर अमृत तत्व किसको कहा गया है? जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा एव सत्य सनातन। हे अर्जुन, आत्मा ही केवल सत्य और सनातन है। उपनिषद घोषणा करता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, परम सत्य के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में तो केवल ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। तो ब्रह्मात्म तत्व ही अमृत तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अमृत का जो पारमार्थिक धरातल पर अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अविनाशी तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, वही अक्षय तत्व है, यही अविनाशी तत्व है, यही अमृत तत्व है। जीव का जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, यही अक्षय तत्व है, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता। फिर यहां तृतीया का अर्थ क्या होगा?
परमार्थ धरातल पर तृतीया का अर्थ क्या होता है? परमार्थ धरातल पर तृतीया का अर्थ होता है एक तो यह जीव जिस 3 प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि यह जीव किस 3 प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है। पहला है कर्म का बंधन, दूसरा है कामना का बंधन और तीसरा है अज्ञान का बंधन, अविद्या का बंधन। कर्म का बंधन इस जीव को कर्म से बांधता है। कामना का बंधन भोग की कामना से बांधता है इस जीव को। और अविद्या का बंधन इस जीव को अपने स्वरूप अज्ञान होने के कारण से, यहां अविद्या का अर्थ है स्वरूप अज्ञानम इति अविद्या, इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान नहीं है यही अविद्या कहलाती है। यही सभी प्रकार के बंधनों का मूल कारण है, स्वरूप अज्ञान रूपी अविद्या। ये 3 प्रकार के बंधन ही परमार्थ धरातल पर परमार्थ दृष्टिकोण से जीव के लिए ये तीनों प्रकार के बंधन ही तृतीया है। इस तीनों प्रकार के बंधन से छूटने का जो साधन बतलाया गया जिसके द्वारा यह कर्म के बंधन से छूटता है, कामना के बंधन से छूटता है और अविद्या के बंधन से छूटता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को उपदेश करते हुए इस तीनों प्रकार के बंधन से छूटने के 3 साधन बतलाए हैं। योगस्त्रियो मया प्रोक्ता नृणाम स्त्रियो विजित्या कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अनुपायो अस्ति कुत्रचित्। हे उद्धव, अपने जीवन का कल्याण प्राप्त कर, अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए स्त्रियो विजित्या निर्णाम, अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए योगस्त्रियो, योगस्त्रियो, योग के 3 महामार्ग बतलाए गए। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, कर्म ज्ञान और भक्ति। इसके साथ जब योग शब्द को जोड़ देते हैं तो कर्म के साथ योग शब्द को जोड़ देने पर कर्मयोग बनता है, भक्ति के साथ योग शब्द को जोड़ देने पर भक्ति योग बनता है और ज्ञान के साथ योग शब्द को जोड़ देने पर ज्ञान योग बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही 3 महामार्ग, यही 3 महासाधन है तीनों प्रकार के बंधन से छूटने का। यह जीव कर्म के बंधन से कर्म योग की साधना के द्वारा छूट सकता है। कर्म के बंधन से छूटने का उपाय है कर्मयोग। भोग के बंधन से, भोग के बंधन से छूटने का साधन है भक्ति योग। क्योंकि संसार के भोग से आसक्ति धीरे धीरे छूटती जाती है जैसे जैसे इस जीव के अंदर भगवान के प्रति भक्ति और अनुरक्ति बढ़ती जाती है। संसार की आसक्ति, संसार की भोग आसक्ति छूटती है भगवान की भक्ति से। जो कामना का बंधन है, जो भोग की कामना का बंधन है, ये दूसरा बंधन,
इससे छूटने का साधन है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में जो अविद्या का बंधन है, स्वरूप अज्ञान का बंधन है, इस बंधन से छूटने का जो साधन है वो है ज्ञान योग। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, भक्तिश्च योगस्त्रियोग। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही तीन महासाधन है, यही तीन महामार्ग है, जो कि ये जीव तीन प्रकार के बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकता है। कर्म योग के द्वारा कर्म बंधन से, भक्ति योग के द्वारा संसार के भोग की कामना के बंधन से, और ज्ञान योग के द्वारा अज्ञान के बंधन से, स्वरूप अज्ञान अविद्या के बंधन से ये जीव अपने आप को छुड़ा सकता है, मुक्त हो सकता है। नौ अन्य उपाय सत्य इन तीनों साधन को छोड़ करके इस तीनों प्रकार के बंधन से छूटने का और कोई भी उपाय नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है भागवत में, इसको बोलते हैं तीर्थया। तीन प्रकार के बंधनों से छूटने का जो पारमार्थिक रूप से ये तीन प्रकार के महान साधन बतलाए गए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही तीन प्रकार के साधन, इसको यहां पर कहा गया है तीर्थया। तीनों प्रकार के बंधनों से छूटने के ये तीन साधन। स्वरूप भूत परमार्थ धरातल पर अक्षय तत्व के रूप में, अविनाशी तत्व के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, तो ब्रह्म और आत्मा अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप, इस जीव का परमार्थ स्वरूप ये कैसा है? कहा कि सत्य है, चित्त है और आनंद है। ये है तीर्थया। स्वरूप भूत ये तीन चीजें हैं। इस जीव का जो परमात्म स्वरूप है, तो स्वरूप भूत ये तीन चीजें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये जीव तीनों प्रकार के बंधन में बंध करके तीन चीजों की अनुभूति करता है, और जब ये बंधन से मुक्त हो जाता है तो स्वरूप भूत तीन चीजों की अनुभूति में स्थित रहता है। ये है तीर्थया। जो अक्षय तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है, और विनाशी तत्व के रूप में परम सत्य, अंतिम सत्य के रूप में जो ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है, इस ब्रह्मात्म तत्व, अक्षय तत्व का ज्ञान न होने के कारण से ये जीव जो तीन प्रकार के बंधन में, संसार के बंधन में बंध गया है, कर्म के बंधन से, कामना के बंधन से और अविद्या के बंधन से। तीन प्रकार के बंधनों से, तीन प्रकार के साधन के द्वारा ये छूट जाता है। कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा। कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से छूट जाता है, भक्ति योग के द्वारा भोग की कामना के बंधन से छूट जाता है, और ज्ञान योग के द्वारा अविद्या के बंधन से छूट जाता है। जब तक ये जीव तीन प्रकार के बंधन से बंधा हुआ रहता है, यह तीन चीजों की अनुभूति करता है। तीनों प्रकार के बंधन से यह छूट गया है, इसका भी मापदंड है। तीनों प्रकार के बंधन से छूट जाने पर यह स्वरूप भूत अनुभूति तीन चीजों की करता है। इसलिए परमार्थ धरातल पर अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है कि तीनों प्रकार के बंधन से छूटकर स्वरूप भूत तीन चीजों की अनुभूति करना, उस अनुभूति में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, परमार्थ धरातल पर ये अक्षय तृतीया कहलाता है। तीन प्रकार के बंधन में जब होता है ये जीव, यदि कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, कामना के बंधन से बंधा हुआ है और विद्या के बंधन से बंधा हुआ है, जब तक तीन प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है तो तीन प्रकार की अनुभूति होती है। वो तीन प्रकार की अनुभूति क्या क्या है? सबसे पहली अनुभूति है मृत्यु का भय। जब तक यह शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ है, यह जीव कभी भी मृत्यु के भय से छूट नहीं सकता।
क्षण प्रति क्षण मृत्यु का भय का अनुभव इस जीव को होते रहता है। दूसरी, जब तक यह शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ रहता है तब तक इनको मूर्खता का भय बना रहता है। चाहे यह कितना ही दुनिया का ज्ञान, दुनिया की जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी यह अज्ञात के महासागर में डुबकी लगाता ही रहता है। इनकी अनुभूति में ये चीजें कभी नहीं आ सकती कि जो मैंने जाना इससे आगे और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह गया। जब तक ये शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ है तब तक मूर्खता का भय लगा ही रहता है। अज्ञानता के सागर में ये गोता लगाता ही रहता है। मृत्यु का भय एक अनुभूति, मूर्खता का भय ये दूसरी अनुभूति, और तीसरी अनुभूति है दुख और द्वंद्व की अनुभूति। जब तक यह बंधन में पड़ा हुआ जीव है, ये तीनों प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है, इस बंधन की अनुभूति में जो तीसरी अनुभूति है वो है दुख और द्वंद्व की अनुभूति। द्वंद्व शीत और उष्ण का द्वंद्व शारीरिक धरातल पर। जब तक शरीर और संसार के बंधन से ये जीव बंधा हुआ है तब तक शीत और उष्ण का द्वंद्व जो प्राकृतिक रूप से इस शरीर पर चोट करती है, शीत और उष्ण का द्वंद्व, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगती है, कभी पसीना चलता है, कभी शरीर ठिठुरता है, ये द्वंद्व की अनुभूति तो होती ही रहेगी। और दूसरा जो द्वंद्व है वो है भूख और प्यास का द्वंद्व। जब तक आप शरीर और संसार के बंधन से बंधे हुए हैं, भूख और प्यास ये द्वंद्व आपको सताते ही रहेगा। कभी भूख लगेगी और कभी प्यास। भूख प्यास का द्वंद्व इस जीव को संतप्त करते रहता है। बाहर से शीत उष्ण का द्वंद्व और इस शरीर को लेकर के भूख और प्यास का द्वंद्व, ये प्राण का धर्म है। भूख और प्यास, उसके भीतर जो मानसिक धरातल पर मानसिक द्वंद्व चलते हैं, मानसिक द्वंद्व कई रूप में होता है। मानसिक द्वंद्व के रूप में सबसे पहले मान और अपमान का द्वंद्व। किसी ने अपमान कर दिया तो दुख, किसी ने थोड़ा सा सम्मान दे दिया तो लगा उस समय सुख, लेकिन वही व्यक्ति जो सम्मान देने वाला था, हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाला था, अरे आज देखते हैं कि सीधे चला गया, वो हाथ जोड़ा ही नहीं। तो जिस दिन उसने हाथ जोड़ा, सम्मान किया, जितना आपको सुख की अनुभूति नहीं हुई, और जिस दिन उन्होंने हाथ समेट करके चल दिया, वह जो आपको चोट पहुंचाया, पहले दिन के सुख से कहीं अधिक आपके हृदय पर आघात पहुंचता है। 24 घंटे में 18 घंटे तक आप सुख से व्यतीत करें और उसको एक पलड़े पर रख दें। 18 घंटे का सुख तराजू के एक पलड़े पर। 24 घंटे में 18 घंटे तक आपने सुखपूर्वक जीवन जिया, सम्मान पूर्वक जीवन जिया, उसको एक पलड़े पर रख दें। और 6 घंटे, 18 और 6 कितने हो जाते हैं? 24। 6 घंटे तक, 6 घंटे तो बहुत अधिक हो गए, उसमें तो प्राण का अंत भी हो सकता है। जब ये लगातार कोई 1 घंटे तक भी आपको टॉर्चर करे, अपमानित करे, आपके शरीर में सुई चुभोए,
कोई मारे और पीटे 1 घंटे तक लगातार, उससे जो दुख की प्राप्ति होती है, उससे जो दुख की व्याप्ति होती है, वह जो दुख आपके शरीर, दिलो दिमाग पर चोट करता है, आघात पहुंचाता है, उसको एक पलड़े पर रखिए, तराजू के दूसरे पलड़े पर, और दोनों को तौलिए। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? 18 घंटे सुख का पलड़ा भारी पड़ेगा या 1 घंटे दुख का पलड़ा भारी पड़ेगा? यदि ईमानदारी पूर्वक आप देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा आपको। 18 घंटे सुख से व्यतीत करना आपके लिए आसान है कि 1 घंटे जो आपको सुख दिया जा रहा है वह पहाड़ के समान व्यतीत हो रहा है। अरे जो पहाड़ के समान व्यतीत हो रहा है उसका पलड़ा भारी होगा ना, क्योंकि जो पहाड़ है उसका पलड़ा भारी होगा। सुख तो हल्का होता है, सुख के दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन सुख का एक पल भी पहाड़ के समान लगता है। जो पहाड़ है उसका पलड़ा भारी होता है, सुख तो हल्का होता है, पता ही नहीं चलता है कि सुख का समय कैसे व्यतीत हो गया। 18 घंटे का सुख एक पलड़े पर और 1 घंटे का दुख दूसरे पलड़े पर। 1 घंटे के दुख का पलड़ा भारी पड़ जाता है आपके जीवन में, सिवाय 18 घंटे के सुख के। सोचिए, क्योंकि दुख जो है ना, द्वंद जो है ना, आपको भीतर से हिला देती है, वो अधिक आघात पहुंचाती है, अधिक चोट पहुंचाती है। मान अपमान का ये द्वंद चलते रहता है, ये गणित चलते रहता है आपके दिमाग में। लाभ और हानि का द्वंद चलते रहता है आपके भीतर। तो मान अपमान का, लाभ हानि का ये द्वंद मानसिक स्तर का है, और मानसिक स्तर से ही सुख दुख का अनुभव साथ साथ ही चलता है। ये मानसिक द्वंद है, कभी सुख कभी दुख। कई बार ऐसी चीजें होती है, ये मन का पलड़ा है ना, ये मन का पलड़ा है। कई बार कई चीजें संसार के दुख रूप होते हैं, लेकिन मन में यदि बिठा लिया तो मन उसी में सुख की अनुभूति करने लगता है, जबकि वो वस्तु सुख रूप है नहीं। लेकिन इस मन ने अपने अनुकूल मान लिया, उनको मन ने उनको कबूल कर लिया, तो उनको सुख की अनुभूति हो रही है। कई बार कोई चीजें सुखास्पद ही है, लेकिन यदि आपका मन उसमें नहीं लग रहा है वो सुख देने वाला नहीं होता है। ये तो आपके मन का हिसाब है, ये आपके मन का गणित है। सुख और दुख ये द्वंद आपके मानसिक स्तर पर चलते रहते हैं, और जब तक आप शरीर और संसार के बंधन में हैं ये द्वंद और दुख आपका चलते रहेगा। लाभ हानि का द्वंद्व, सुख दुख का द्वंद्व, मान अपमान का द्वंद्व, सफलता असफलता का द्वंद्व, ये चलते रहता है। यही द्वंद्व आपको दुख लेता है, और लंबाई में यदि लेकर के चले हम इसी को बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु का द्वंद्व। जब तक शरीर और संसार के बंधन से ये जीव बंधा हुआ रहता है, तो जन्म और मरण, यश और अपयश, लाभ और हानि, ये द्वंद्व चलते ही रहता है। भूख और प्यास, ये द्वंद्व चलते ही रहता है। शीत और उष्ण, ये द्वंद्व चलते ही रहता है। ये द्वंद्व दुख के रूप में आपको चोट पहुंचाता है, इसको बोलते हैं दुखानुभूति। तो इस प्रकार से जब तक आप बंधन में होते हैं तो ये 3 प्रकार की अनुभूतियां चलती ही रहती है। मृत्यु के भय की अनुभूति, मूर्खता की भय की अनुभूति, द्वंद्व और दुख की अनुभूति। चाहे आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा ही सही दुनिया में कैसी भी व्यवस्था कर लें, आप एक शोभनतम परिस्थिति ही क्यों ना आप निर्मित कर लें, दुनिया की किसी भी व्यवस्था से आप द्वंद्व की परे नहीं जा सकते।
हमारे शास्त्रों में एक मनुष्य शोभनतम परिस्थिति को लेकर जितनी कल्पना कर सकता है, शोभनतम परिस्थिति को लेकर मनुष्य की कल्पनाओं का साकार रूप ही हमारे शास्त्रों में स्वर्ग कहलाता है। उसको बोलते हैं स्वर्ग। और उस स्वर्ग में जाकर के भी जीवन का समाधान नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं कि स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छीने पुण्य मर्त्य लोके विसंति। व्यवस्था के नाम पर यदि शोभन परिस्थिति को भी आप निर्मित करते हैं और एक स्वर्ग को भी यदि आप खड़ा कर दें, तो तत्वदर्शी महापुरुष, जीवन विज्ञान को जानने वाला, उनका कहना है कि स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। वह स्वर्ग भी अनित्य है और अंत में दुख देने वाला है, क्योंकि छीने पुण्य मर्त्य लोके विसंति। जिस पुण्य की प्रगल्भता के कारण से कोई जीव स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग के सुख को वह प्राप्त करता है, पुण्य क्षीण हो जाने पर उस जीव को उस स्वर्ग से अंत में धक्के मार करके इसी मर्त्य लोक में गिरा दिए जाते हैं। मर्त्य लोक के विसंति, विसंति का अर्थ होता है धक्का मार करके गिरा देगा। अब सोचिए, अंत दुखदाई स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला हो गया। तो भगवान कहते हैं कि स्वर्ग भी इस जीवन का अंतिम समाधान नहीं है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि दुनिया की कोई भी व्यवस्थाएं आपको द्वंद्व से मुक्त नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी शोभनतम व्यवस्थाएं, यहां तक कि स्वर्ग भी आपको आपके जीवन से दुखों की सदा के लिए मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि ये जीव जब तक इस 3 प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है ना, जब तक ये तृतीया लगा हुआ है, 3 प्रकार का बंधन लगा हुआ है, चाहे वह मर्त्य लोक में रहे, चाहे वह स्वर्ग लोक चला जाए, वह मूर्खता के भय से, मृत्यु के भय से, दुख और द्वंद्व के अनुभव से, अनुभूति से नहीं छूट सकता। ये तीनों प्रकार की अनुभूतियां मर्त्य लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक लगी ही रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि तीनों प्रकार के बंधन से जब तक तुम छूट नहीं जाते हो, 3 प्रकार के साधन से, कर्मयोग के द्वारा कर्म के बंधन से छूट जाओ, भक्ति योग के द्वारा भोग के बंधन से, भोग की कामना के बंधन से छूट जाओ, और ज्ञान योग के साधन द्वारा तुम अज्ञान के बंधन से छूट जाओ। यदि तीनों साधन का उपयोग करके आप तीनों प्रकार के बंधन से छूट जाएंगे, तो जो अक्षय तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व है, उस ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थिति होने पर जो स्वरूपभूत अनुभूति है, उसमें 3 प्रकार की अनुभूति होती है। क्योंकि स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य का मतलब ये होता है जिसका कभी नाश नहीं होता, हम उसको बोलते हैं अमृत। अमृत की अनुभूति, सत्य स्वरूपता की अनुभूति, इस अनुभूति में कि मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह तो अमृत स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, जो कभी नहीं मरता, और वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। सत स्वरूपता की अनुभूति करने पर ही मृत्यु का भय दूर होता है। आत्मा की अमरता का अनुभव होने पर ही आप मृत्यु के भय से छूट सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है मृत्यु के भय से छूटने का। तो स्वरूपभूत अनुभूति में सबसे पहली अनुभूति होती है अमरता, आत्मा की अमरता की अनुभूति, सत स्वरूपता की अनुभूति। दूसरी अनुभूति, स्वरूपभूत जो दूसरी चीज है वो है चित्त, और चित्त का मतलब होता है स्वयं प्रकाश।
चित्त का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप का, चित्त का मतलब होता है अखंड विज्ञान। कोई भी स्वरूप भूत अखंड विज्ञान की अनुभूति करके ही वह मूर्खता की चपेट से बाहर हो सकता है, मूर्खता के भय से वो मुक्त हो सकता है, उसके पहले नहीं। इसीलिए जब आप अक्षय तत्व में, ब्रह्मात्म तत्व में आप अवस्थित हो जाते हैं, ये दूसरी प्रकार की अनुभूति आपके अंदर घटित होती है। दूसरी अनुभूति ये होती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। अखंड विज्ञान स्वरूपता की अनुभूति होती है। और जो तीसरी अनुभूति है, वो तीसरी अनुभूति है आनंद की। और आनंद की जो अंतिम स्थिति है, जो चरम स्थिति है, शास्त्र में उसको बोलता है परमानंद। परमानंद की समुपलब्धि, परमानंद की अनुभूति। और परमानंद की अनुभूति ही केवल आपको आपके जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करता है। दुनिया की अन्य व्यवस्थाएं आपको द्वंद्व और दुख से सदा के लिए निवृत्त नहीं कर सकती, लेकिन स्वरूप भूत जो परमानंद की अनुभूति है, जो अक्षय तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व है, उस ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने पर परमानंद की अनुभूति होती है। परम पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं कि निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। परमार्थ धरातल पर हम इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। तो व्यवहारिक धरातल पर अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि 3 प्रकार के दोषों को, 3 प्रकार के तत्व की साधना के द्वारा दूर करके तीनों प्रकार की शक्तियों को अक्षुण्ण बनाए रखना, ये व्यवहारिक धरातल पर अक्षय तृतीया कहलाता है। और पारमार्थिक धरातल पर अक्षय तृतीया का अर्थ होता है कि इस जीव को जो 3 प्रकार का बंधन से 3 प्रकार की सुखद अनुभूति हो रही है, मृत्यु के भय की अनुभूति, मूर्खता के भय की अनुभूति, द्वंद्व और दुख की अनुभूति, इन 3 प्रकार की अनुभूतियों से, इन 3 प्रकार के बंधनों से 3 प्रकार के साधन के द्वारा छूट जाना। कर्मयोग के साधन द्वारा, भक्ति योग के साधन द्वारा और ज्ञान योग साधन के द्वारा। 3 प्रकार के बंधनों से, 3 प्रकार की दुखद अनुभूतियों से छूट करके जो अक्षय तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व है, इस जीव का जो परमात्मिक स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व अक्षय तत्व के रूप में, अमृत तत्व के रूप में है, उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त करना। और वहां फिर 3 प्रकार की अनुभूतियां स्थिर हो जाती है। सत्य स्वरूपता की अनुभूति, जिसको बोलते हैं आत्मा की अमरता की अनुभूति। दूसरा अखंड विज्ञान की अनुभूति अर्थात स्वयं प्रकाश की अनुभूति। और तीसरा है आनंद की अनुभूति अर्थात परमानंद की समुपलब्धि। इस प्रकार से आप व्यवहारिक और परमात्मिक धरातल पर इस अक्षय तृतीया को चरितार्थ करके आप अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं हम कल के सत्संग में करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।